हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात है और ये मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चों ने वीक 1 और वीक 2 की प्लानिंग को काफी सीरियसली लिया, बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने काफी मेहनत करके इन शीट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की, PYQs को कंप्लीट करने की कोशिश की और हमने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक्स कौन से थे अपने यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D NLM और 12th की बात कहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन कि हमने PYQs डिस्कस किए और इसमें बच्चों ने काफी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने काफी हद तक ये मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि बच्चों ने बहुत मेहनत भी की और उन्होंने सेकंड वीक के लिए भी नेक्स्ट प्लान, मतलब थर्ड वीक के लिए भी नेक्स्ट प्लानिंग हमने तय कर ली थी, लेकिन ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी तक इस प्लान से नहीं जुड़े हैं। बच्चों, इस प्लान से जुड़िए और बहुत जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर जनवरी में जेईई मेंस हो जाता है तो आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप अटेम्प्ट कर सकें, जहां पर आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कुछ टॉपिक्स तो मैं करके आऊंगा। और बच्चों ने काफी मेहनत भी की है। फर्स्ट और सेकंड वीक के जो प्लानिंग थी उनको काफी हद तक कंप्लीट भी किया और उन्होंने, भाई अब मानोगे नहीं, बहुत अच्छे ढंग से हमने अपने कंप्लीशन किया और लास्ट में हमने कुछ गाइडेंस भी रखा, जहां पर मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया किस चीज के लिए, पढ़ाई को लेकर, कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके का शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्यों आपके नंबर एग्जाम में नहीं आते, घर पर आ जाते। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो मैं वापस से नया बना रहा हूं वीक 3 की प्लानिंग आप लोगों को बताने के लिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस प्लानिंग से नहीं जुड़ा है या अपने आप को नहीं जोड़ पाया है, प्लीज इस प्लानिंग से जुड़ें, क्योंकि ये प्लानिंग आपके फायदे के लिए रखी गई है, आपके बेटरमेंट के लिए रखा गया है। इससे जुड़ें और अगर आपने वीक 1 वीक 2 कंप्लीट नहीं किया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप वीक 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर सकते हैं, वीक 3 की प्लानिंग से शुरू कर सकते हैं। तो आइए, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आइए आज हम प्रण लें कि इस वीक हम वो मेहनत करेंगे जो मैं आपसे मांगने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम आज डिस्कस करेंगे वीक 3 में कि वीक 3 में हम कौन कौन से टॉपिक रख रहे हैं। तो धन 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 वीक 3 में हम कौन से टॉपिक रख रहे हैं भैया, याद है क्या? वीक 3 में हम जो टॉपिक रख रहे हैं वो 11th के कौन कौन से टॉपिक रख रहे हैं। ये बात वैसे कुछ नहीं तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप बता चुके हो, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सस्पेंस बनाना चाहिए उन बच्चों के लिए जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं 11th के वो टॉपिक्स जो हम इस वीक को करने वाले हैं, ये जो हमारा वीक 3 है इस वीक में कवर करने वाले हैं, वो 11th के टॉपिक्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क पावर एनर्जी, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर की बात कहूं तो ये RBD यानी रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जिसको तुम रोटेशनल भी कहते हो, रोटेशन मोशन भी कहते हो, रोटेशनल चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और WP का तो कहना ही क्या है, WP तो भैया ये तो हर चैप्टर का बाप है, क्योंकि हर चैप्टर में लगता है, हर मैकेनिक्स के चैप्टर में लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, हर में लगेगा WP भैया। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का। तो 11th वाले बच्चों तुम सुन लो, ये दोनों टॉपिक करने हैं। 12th और ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स को इन दो टॉपिक्स के साथ साथ जिनको जेईई मेंस 23 में देना है भाई, उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद इंस्ट्रूमेंट्स, विद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और भी एक आध पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा इसी से ही मिलता जुलता चैप्टर कैपेसिटेंस, ये दो चैप्टर आपको करने। और ये जान लो भाई, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मर जाओ तर जाओ, जो करना हो कर जाओ, लेकिन ये दो चैप्टर करने हैं। मर रहे हो, बुखार में हो, बेड पे हो, तो भी ये दो चैप्टर आपको करने हैं। ये दो चैप्टर आपको किसी भी हाल में करने हैं, क्योंकि ये दो चैप्टर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सवाल आएगा ही आएगा, इनसे कम से कम मान के चलो 2 से 3 सवाल आएंगे। 2 से 3 का मतलब अपने 12 नंबर पक्के हो गए, 12 नंबर फिजिक्स
बहुत होते हैं भाई, लोगों के तो माइनस में आते हैं 12, तो बहुत होते हैं। तो ये 2 चैप्टर कर लो, 12 10-12 नंबर पक्के हैं भाई। तो ये 2 चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर इस हफ्ते का अपना टॉपिक है, और सर्कुलर डब्ल्यूपी 11th के टॉपिक्स हैं। ये चारों टॉपिक्स आपको करने हैं। कैसे करने हैं ये वही चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। 1.5 दिन में कोशिश करें कि इसके नोट्स पढ़े जाए। कोशिश करो कि इन दोनों के टॉपिक्स भी 1.5 दिन में आप नोट्स पढ़ सको। कोशिश करें भाई कि 3 दिन में दोनों के नोट्स पढ़ सको, क्योंकि बिना नोट्स पढ़े आप सीधा क्वेश्चन से फाइट मत मारना, सीधा क्वेश्चन से फाइट मत मारना, नोट्स पढ़ो। 3 दिन ये हो गए, 1 दिन अपना हो गया WPE की शीट का। शीट मतलब PYQ, PYQ, ठीक। एक सर्कुलर के PYQ करने के लिए मैं आपको ज्यादा दिन नहीं दूंगा, आधा दिन दे रहा हूं सिर्फ, क्योंकि सर्कुलर की PYQs में इतने सवाल नहीं है। सर्कुलर PYQ के लिए आधा दिन। यहां पर आ जाओ, करंट के PYQ के लिए 1 दिन, और कैपेसिटर की PYQ के लिए, कैपेसिटर PYQ के लिए 1 दिन। देखो कितने हुए हैं भैया, 1.5, 3, 4, 5, 6, 6.5 अभी भी है, आधा दिन अभी बच रहा है, तो हो सकता है वो आधा दिन यहां लग जाए, क्योंकि कैपेसिटर और करंट थोड़े से ठीक ठाक चैप्टर हैं, तो आपको आधे दिन यहां लेने हैं। ये मैंने 12th की प्लानिंग के लिए बताया। 0.5 डे, आधा दिन अभी भी आपके पास बच रहा है, वो आधा दिन आप कहीं भी यूटिलाइज करें, वो आपके ऊपर है। तो ये 7 दिन की प्लानिंग है। इस वीक आपको ये 2 चैप्टर सर्कुलर WP 11th के और करंट कैपेसिटर 12th के करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं भैया जरूर कर लेना, और जो नहीं जुड़े उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इन टॉपिक्स को कर लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो गारंटेड है जनवरी से पहले तक जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स में कवर कर लूंगा। सारे टॉपिक्स, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम क्लास में कवर करेंगे, है ना। सारे के सारे एक एक करके सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक। एक चीज। दूसरी चीज ये है भैया कि पहली चीज तो भाई प्लीज कर लो, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके भले के लिए ही है। दूसरी चीज, जो भी आपके डाउट्स PYQs में आते हैं, जो भी आपके डाउट्स PYQs में आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मत भेजिएगा। आप लगातार उसको सॉल्व करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप मुझे सैटरडे शाम तक का टाइम दे रहा हूं भाई। सैटरडे शाम 8 बजे से पहले तक, 8 बजे के बाद मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा भाई। शाम 8 बजे से पहले तक, मतलब संडे नहीं, सॉरी, सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे है, ये आने वाला जो सैटरडे है, जिसमें अपन संडे को तो डिस्कशन क्लास रखेंगे ही, सैटरडे को बिफोर 8 PM आप मुझे 8 बजे से पहले तक अपने सारे डाउट्स टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। डाउट्स टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। और टेलीग्राम पे डाउट्स भी भेजने कैसे हैं, वो आपको सिर्फ चैप्टर का नाम और उसके जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आपने लिखा WPE जेईई मेंस क्वेश्चन नंबर 5, ये सिर्फ लिख के भेज दो। WPE जेईई मेंस लिख दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 7, 10 ऐसे लिख दो। WPE जेईई एडवांस क्वेश्चन नंबर 10, 9, 11 ऐसे करके। ऐसे ही करंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जेईई मेंस, जेईई एडवांस 10, 11, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन नंबर पहचानने से आसानी हो। क्वेश्चन की फोटो मत भेजिएगा, क्वेश्चन पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है भाई। तो कोशिश करें कि मुझे क्वेश्चन के नंबर भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की मेरी आईडी आपको पता ही है, टेलीग्राम पर आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि PYQs आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पापा फिजिक्स। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, और इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो आपके लिए काम की हैं। तो इस चैनल से जुड़ें, जल्दी से जल्दी पापा फिजिक्स के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा। लेट्स क्रैक IIT विद पापा नाम से एक चैनल है, उसको ज्वाइन करें, उस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे को एक और डिस्कशन लेकर, एक नए डिस्कशन के साथ। और प्लीज 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 आप ये मेहनत करें, अपने PYQs मुझे फॉरवर्ड करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे कनेक्टेड रहें, ठीक है भैया। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और मेहनत के साथ, एक और नए जोश के साथ, और इन सभी PYQs को कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि अगर PYQ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। PYQ ही है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, और PYQ ही है जो आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो PYQ कर लो, क्योंकि PYQ करना इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अपनी पढ़ाई करो। नेक्स्ट संडे को फिर एक डिस्कशन क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।